हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप? सोनी के चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी पिछली कहानियों की तरह ये कहानी भी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो आगे चलने से पहले डिस्क्लेमर सुनते जाएं। नेम ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स हैज़ बीन चेंज सो दैट रियल कैरेक्टर डजंट गेट एक्सपोज्ड। आखिरकार उन्हें भी घर में मुंह दिखाना है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी हमारे ग्रुप के उस पनौती की है जिसकी किस्मत एकदम जेठालाल से कॉपी पेस्ट हुई हो। मतलब जेठालाल जैसे बबीता से 5 मिनट ही क्या मीठी बातें कर ले, उतने में अय्यर आ जाए। बिल्कुल वही हाल था हमारे टोनी का। अरे नहीं, ये वाला टोनी तो पागल है। असल में हम अपने टोनी को जेठालाल बुलाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम उसे जेठालाल ही बुलाएंगे। तो ये बात तब की है जब हम कुछ दोस्त साथ मिलकर डोमिनोज गए। वहाँ पर एक लड़की अकेले खाना खा रही थी। पता नहीं एकदम क्या हुआ, अचानक से जेठालाल उठा और गया उस लड़की के पास। फिर सीन ये चल रहा था, दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे आपस में, और इधर हम बाकी के दोस्त हैरान परेशान कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे कर गया। मतलब सच में हैरानी वाली बात थी हमारे लिए। तो 5 मिनट बाद होता क्या है कि गहमा गहमी और बढ़ जाती है, क्योंकि जेठालाल और साथ में वो बंदी हमारी तरफ आ रहे थे और बैठते हैं। तो जेठालाल उस टाइम पे इंग्लिश झाड़ता है, बोलता है फ्रेंड्स मीट रिया। और उसी टाइम हम समझ गए साला ये रिया कौन है। ये रिया वही रिया है जिसके पीछे ही पिछले स्कूल में पढ़ा हुआ था, पर मिला कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। पर इस बार क्या हुआ जादू कि दोनों की इंस्टा आईडी मतलब शेयर हो गई, एक दूसरे के साथ ऐड हो गए, और देखते ही देखते साला बातें शुरू हो गई उनमें। और एक दिन जेठिया ने ना पता नहीं क्या किया, कैसे किया, पर प्रपोज कर दिया उसको। हम सब दोस्त हैरान, इसलिए नहीं कि प्रपोज कर दिया, इसलिए कि उसने भी हाँ कर दिया। और हम सब समझ गए कि इस पनौती का किस्मत कनेक्शन हो गया है, और अब सब सही होगा। जैसे शाहिद कपूर के साथ होता है विद्या बालन जब मिलती है, हमें लगा भाई बंदे का कनेक्शन बन गया, हम खुश, ठीक है, दोस्त जा रहा है, आबाद हो रहा है, हमें भी खुशी हो रही थी। कुछ दिन बाद बंदी फ़ोन करती है, रिया फ़ोन करती है और बोलती है टोनी बेबी घर पर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। साले की लग गई लॉटरी। तो दोपहर का टाइम था और बंदा हमारा बस ब्रेकफास्ट करा हुआ था, भूख लग गई थी उसको। तो बोलता बेबी मेरे लिए खाना बना दो। तो बंदी ने खाना बनाया, खाना तो बना दिया, बट जैसे ही उसने पहली बाइट करी ना, मुंह से चीख निकल गई, इतनी ज़्यादा मिर्च डाल दी थी उस बंदी ने। ओहो। इतने में हमारा ओवर स्मार्ट जेठा बोला बेबी आप मुझे किस कर दो, मेरी मिर्ची ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही जेठा की निब्बी उसे किस करती है, और उसी सेकंड निब्बी का फ़ोन बजता है। बट इस बार फ़ोन पे पेरेंट्स नहीं होते, होता है करोना। हाय हाय, निब्बी होती है हमारी कोविड पॉजिटिव। आज तक जेठा के घर वाले ये नहीं समझ पाए कि उनके जेठा को कोविड हुआ तो हुआ कैसे। अब ये राज सिर्फ उसके दोस्तों को पता है, और अब आपको भी पता चल गया। ध्यान रहे ये बात उसके पेरेंट्स को ना पता चल पाए, बट तुम्हारे दोस्तों को तो पता चल जाए तो क्या ही जाता है। तो फिर दोस्तों शेयर कर दो और इस राज से पर्दा हटाने में मदद करो, बट हाँ उसके माँ बाप तक ना बात जाए। तो फिर भाइयों स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट बी जेठा, वरना बन जाएगा पेठा। तो फिर फ्रेंड्स लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना कोरोना वाली पप्पी मिल जाएगी।